उसमें ये कहा गया कि राजा परीक्षित की मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु अगर जमीन पर होती है किसी की, जमीन पर, तब उसकी मुक्ति हो जाती है। अगर जमीन से ऊपर मृत्यु होती है, इसलिए मरने से पहले मरने वाले को उतार कर जमीन पर लेटा दिया जाता है। पलंग पर अगर मृत्यु किसी की होती है तो उसकी मृत्यु में थोड़ा संदेह होता है, इसलिए वो पिंडदान वगैरह वो सब जो क्रियाएं होती हैं कराई जाती हैं। वो क्रियाएं तो हर अवस्था में करानी चाहिए। अब जिसकी मृत्यु ऊपर हुई हो, कई मंजिल ऊपर, जिस समय राजा परीक्षित को श्राप लगा तो वो लिखा हुआ है डर के कारण ऊपर की कई 3-4 मंजिल पर कक्ष में बैठ गए, बाहर से पहरेदारों को लगा दिया, लेकिन फिर भी वो तक्षक नाग जो था फूल में बैठ करके आ गया। अब लोगों का जो है आना जाना, महाराज जी जाने वाले हैं, अंतिम दर्शन कर लें, तो कोई श्रद्धालु फूल माला पहनाने लाता है, कोई फल की टोकरी लाता है, तो किसी फूल में आ गए और जैसे ही उस फूल माला को राजा परीक्षित को पहनाया गया, उस फूल में से एक कीड़ा बन के आया था, निकला और बड़ा रूप धारण करके गले में लिपट गया और सामने जो है फण करके और महाराज डस लिया। डसते ही राजा परीक्षित की आंखों के सामने अंधेरा, अचानक आग लग गई और धू धू करके वो समाप्त हो गए। तो राजा परीक्षित को शास्त्र में लिखा है, सर्प के डसने से जिसकी मृत्यु होती है उसको मुक्ति नहीं मिलती। जहर खाकर जिसकी मृत्यु हो उसको मुक्ति नहीं मिलती। पानी में डूबकर जिसकी मृत्यु हो उसको भी मुक्ति नहीं मिलती। पेड़ से गिरकर अगर किसकी मृत्यु हो तो भी मुक्ति नहीं मिलती। आग में आजकल लोग अपने में आग लगा लेते हैं, पेट्रोल डाल के आग लगाकर जो मरते हैं उनकी भी मुक्ति नहीं होती है। अकाल मृत्यु जिसकी होती है उसकी भी मुक्ति नहीं होती है। तो जिनकी मुक्ति नहीं होती उनको मुक्ति कैसे मिले? इसलिए वेदव्यास जी ने श्रीमद् देवी भागवत या श्रीमद् भागवत महापुराण, इन 2 ग्रंथों का निर्माण किया है। 18 पुराणों में कलयुग के लिए इस सबसे सहज और सरल मुक्ति देने वाले शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, पुराण हैं। तो ये जब राजा परीक्षित के मरने के पश्चात उन्हें मुक्ति नहीं मिली, जब विद्वानों के द्वारा जन्मेजय उनके पुत्र को पता चला तो बड़े दुखी हुए और वो महाराज गुरु जी के पास गए, गुरु वेदव्यास जी के पास में चरणों में बैठकर निवेदन किया। तो व्यास जी ने कहा, बेटा चिंता कर की कोई बात नहीं है, माता रानी यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। माँ के चरणों में बैठकर प्राणी जो जो मन में विचार करता है, सोचता है, जो विलासा व्यक्त करता है, वो समस्त इच्छाओं की पूर्ति माता रानी कर देती हैं, कर दिया करती हैं। इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। आप श्रीमद् भागवत, श्रीमद् देवी, जय महाराज, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा सुनो 5 बार। देखिए 18 पुराण हैं, 18 पुराणों में 5वां पुराण ये देवी भागवत है, 5वें नंबर का। तो इसलिए लिखा है 5 बार करके जो देवी भागवत की कथा सुन लेता है उसको मुक्ति पाने में कोई अड़चन नहीं आती, कोई बाधा नहीं आती, कोई रोक नहीं सकता। और संसार में जब तक रहता है तब तक हर प्रकार की भुक्ति भोग और अंत में मोक्ष मिलता है। ये जितने भी देवता हैं, चाहे ब्रह्मा जी हो, विष्णु हो, शिव हो, इंद्र हो, वरुण हो, कुबेर हो, जितने भी देवता है ये सभी माँ आदि शक्ति जगदम्बा की कृपा से ही अपने अपने कार्य को करते, नहीं तो बेकार। ब्रह्मा दुनिया नहीं बना सकते, नारायण पालन नहीं कर सकते, भगवान शंकर किसी का संहार नहीं कर सकते,
इंद्र वरुण कुबेर अपने अपने कार्य नहीं कर सकते। ये आदि शक्ति जगदम्बा की कृपा से ही इन्हें शक्ति प्राप्त है और उस शक्ति के कारण ये जो है संसार में संसार का संचालन करते हैं। ये मां की महिमा है। वही आदि शक्ति जगदम्बा की शक्ति ही लक्ष्मी बनकर नारायण के पास में रहती है। आदि शक्ति जगदम्बा की ही शक्ति गौरी बनकर भोलेनाथ के साथ रहती हैं। वही सरस्वती बनकर ब्रह्मा जी के साथ रहती हैं। सची बनकर इंद्र के पास रहती है। वरुणानी बनकर वरुण के पास। जितने भी देवता हैं उनकी जो पत्नियां हैं वो आदि शक्ति जगदम्बा के ही श्री विग्रह से प्रकट होकर उन्हीं का स्वरूप वो शक्तियां उन देवताओं के पास, विविध देवताओं के पास रहती हैं, तभी वो अपना कार्य संचालित कर पाते हैं, अन्यथा उनमें सामर्थ्य ही नहीं है। 88,000 ऋषि नैमिषारण्य की परम पावन धरा पर विद्यमान है और वहां पर सूत जी महाराज पधारे तो सूत जी से ऋषियों ने पूछा कि अधुना श्रोतुमिच्छामः पावनात् पावनं परं भुक्ति मुक्ति प्रदं नृणाम् अनायासेन सर्वसा। भुक्ति मुक्ति, किसी दुकान पर वस्त्र मिलता है, किसी दुकान पर गहने मिलते हैं, किसी दुकान पर फल मिलते हैं, किसी दुकान पर केवल सब्जी ही मिलती है, किसी दुकान पर दूसरी चीजें मिलती हैं। लेकिन कोई ऐसी भी दुकान होती है जहां पर सारी चीजें एक साथ ही मिलती हैं, भटकना नहीं पड़ता। तो लोग कहां जाना पसंद करेंगे? अलग अलग भटक करके चीजों को खरीदने के लिए जाना पसंद करेंगे या एक ही दुकान में सारी चीज जहां मिलती है वहां जाना पसंद करेंगे? वही पसंद करेंगे भाई, एक ही दुकान में गए, सब चीजें वहीं मिल गई। तो जितने भी देवता हैं सबका एक एक डिपार्टमेंट उनको दिया गया है। कोई केवल भोग देख सकते हैं, कोई देवता केवल मोक्ष दे सकते हैं, लेकिन हमारी जो माँ है सारे डिपार्टमेंट उन्हीं के पास है। उन्होंने ही सबको वितरण किया है, सबको जिम्मेदारी दी है। लेकिन माँ हमारी जो है वो सुप्रीम पावर है, सुप्रीम पावर। वो भोग भी देती हैं और अंत में मोक्ष भी देती है। साचे दरबार की। इस संसार में जब तक जीव रहता है तब तक उसके जीवन में आने वाली हर उपयोगी वस्तु को प्रदान कर देती हैं। घर भी देती हैं, गहने भी देती हैं, वस्त्र भी देती हैं, सुंदर खाने पीने को भी देती हैं, कोठी बंगला कार भी देती हैं, नौकरी न लगे वो भी लगवा देती हैं, गोद सूनी हो वो भी भर देती हैं, शरीर में रोग बीमारी नहीं आने देती, और जीवन में जो कुछ चाहिए वो सब दे देती हैं जो उनके चरणों में पहुंच जाता है, शरणागत हो जाता है, और अंत में उसे अपने मणिद्वीप में अपने परम धाम में बुलाकर अपने सहचरी, अपना सेवक बनाकर रख लेती हैं। बोले सच्चे दरबार की जय। जयकारा शेरावाली दा। ताचे दरबार की जय। तो माँ की महिमा में एक सुंदर सा भजन हमारे श्रवण करें राजीव जी के द्वारा। हो कोई जाने न जाने महामाया की माया, हो माता रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। माता रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। माता रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। माता रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। वो कोई जाने न
तो कल देगी। जीवन धूप और छाया है, जीवन बल और काया है, महामाया की माया है, वो महामाया की माया है, महामाया की माया है, वो महामाया की माया है। जीवन धूप और छाया है, जीवन सुंदर छाया है, महामाया की माया है, वो महामाया की माया है। हर मुश्किल का हल देगी, आज नहीं तो कल देगी। माता रानी बल देगी, आज नहीं तो कल देगी। वो कोई जाने न जाने महामाया की माया, कोई जाने ना जाने महामाया की माया, कोई जाने न जाने महामाया की माया। कोई जाने ना जाने महामाया की माया। तू संकट से ना घबरा, तू संकट से ना घबरा, तू संकट से ना घबरा, तू संकट से ना घबरा। ये बस खेल है 2 दिन का, ये सब खेल है 2 दिन का, ओ ये बस खेल है 2 दिन का। ओ ये सब खेल है 2 दिन का। ये दिन भी वो बदल देगी, आज नहीं तो कल देगी। माता रानी बल देगी, आज नहीं तो कल देगी। वो कोई जाने न जाने महामाया की माया, कोई जाने ना जाने महामाया की माया, कोई जाने न जाने महामाया की माया। कोई जाने ना जाने महामाया की माया। चंचल माँ के दर पे आ, चंचल माँ के दर पे आ, चंचल माँ के दर पे आ। चंचल माँ के दर पे आ। ओ माँ को अपना हाल सुना, माँ को अपना हाल सुना, ओ माँ को अपना हाल सुना। ओ माँ को अपना हाल सुना। वो प्यासे को जल देगी, आज नहीं तो कल देगी। माता रानी बल देगी, आज नहीं तो कल देगी। वो कोई जाने ना जाने महामाया की माया, कोई जाने ना जाने महामाया की माया। प्रेम से बोलो। जय माता दी। देखिए ये आवाज हमारे भक्त लोगों की है। अगर माँ के साथ जो प्यार करते हैं, जरा खड़े होके भी आप नाच भी सकते हैं। ये महामाई के नवरात्रों के दिन है, तो ताली तो लगानी है, जब साथ में गाना है। प्रेम से बोलो, कदे न डोलो, माँ चिंता पूर्णी, माँ कांगड़े वाली, देवी माँ बोली, पर दी झोली। जय माता, ओ प्रेम से बोलो, जय माता की। सारे बोलो, जय माता दी। प्रेम से बोलो, जय माता दी। सारे बोलो, जय माता दी। ओ मिलके बोलो, जय माता दी। माँ भरे भंडारे, जय माता दी। माँ काज सवारे, जय माता दी। माँ चिकिया पावे। जय माता दी। जय हो। हे देवा सुन माई देवा, हे देवा सुन माई देवा, हे देवा सुन माई
वाली ਏ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਏ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਏ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਏ ਅੱਜ ਨੀ ਜੇ ਨੱਚਣਾ ਤੇ ਫੇਰ ਕਦੋਂ ਨੱਚਣਾ 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 ਅੱਜ ਜੋਤ ਜਗੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਅੱਜ ਜੋਤ ਜਗੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆਦ ਭਵਾਨੀ ਦੀ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆਦ ਭਵਾਨੀ ਦੀ ਅੱਜ ਨੀ ਜੇ ਨੱਚਣਾ ਤੇ ਫੇਰ ਕਦੋਂ ਨੱਚਣਾ ਅੱਜ ਨੀ ਜੇ ਨੱਚਣਾ ਤੇ ਫੇਰ ਕਦੋਂ ਨੱਚਣਾ ਜੀਰਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕੜੀ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਈ ਏ ਬੜੀ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਈ ਏ ਘਰ ਸਾਡੇ ਮੇਰਾ ਵਾਲੀ ਮੇਰ ਬਰਸਾਈ ਏ ਘਰ ਸਾਡੇ ਮੇਰਾ ਵਾਲੀ ਮੇਰ ਬਰਸਾਈ ਏ ਉਹ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਤਾ ਵਾਲੀ ਮੇਰ ਬਰਸਾਈ ਏ ਉਹ ਘਰ ਸਾਡੇ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮੇਰ ਬਰਸਾਈ क्या शान है क्या शान है क्या शान है जोत नूरानी दी क्या शान है जोत निरानी की आज नहीं नाचोगे तो फिर कब नाचोगे आज नहीं नाचोगे तो फिर कब नाचोगे आज निजे नचना ते फिर कदों नचना आज निजे नचना ते फिर कदों नचना आज निजे नचना 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 आज निजे नचना ते फिर कदों नचना ਓਏ ਅੱਜ ਨਿਜੇ ਨੱਚਣਾ ਤੇ ਫੇਰ ਕਦੋਂ ਨੱਚਣਾ तेरे हथ जोड़ साडी दादी नचाई जा नचाई जा नचाई जा ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਜੋਰ ਰਜਾਈਏ ਨਚਾਈ ਜਾ ਨਚਾਈ ਜਾ ਨਚਾਈ ਜਾ दादी असी कमजोर साडा चले ना कोई जो ਓਏ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਜੋਰ ਸਾਡਾ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਜੋ दादी असी कमजोर साडा चले ना कोई जो ਕੰਮ ਜੋਰ ਸਾਡਾ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਜੋ चरना च हाजरी लगाई जा तेरे हाथ जोड़ साडी दादी नचाई जा नचाई जा नचाई जा ਅਰੇ ਹੱਥ ਡੋਰ ਸਾਡੀ ਦਾਦੀਏ ਨਚਾਈ ਜਾ ਨਚਾਈ ਜਾ ਨਚਾਈ ਜਾ ओ प्रेम से बोलो ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ कदे न डोलो ਓ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ चिंतापुरनी ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ कांगड़े वाली ਜੈ माता दी जय माता दी जय माता दी हरे भंडारे जय माता दी मछलियां बावे जय माता दी जयकारा शेरा वाली दा बोले सच्चे दरबार की जय। और आज के कथा के यजमान हमारे जो अरोड़ा जी हैं, श्री सुरेंद्र अरोड़ा जी, वो कल ही हॉस्पिटल से आए हैं बेचारे, बहुत बीमार थे। तो हमको जैसे ही पता चला, मैंने माता रानी से अरदास की लगाई, आप जल्दी स्वस्थ हों। और देखो स्वस्थ होके कथा में भी बैठे हुए हैं। कितने दिन रहे हॉस्पिटल में? 3 दिन तक हॉस्पिटल में रह के आए। तो माता रानी के चरणों में बैठकर अगर आप दिल से अरदास लगाओ, ना पूरी हो ऐसा हो ही नहीं सकता। कल्प वृक्ष 3 दिन हॉस्पिटल में रहे, माता रानी से अरदास लगाई, देखो आपके सामने बैठे, कल ही निकल के आए हैं। तो सब माता रानी का धन्यवाद है। अपना बस जीव का काम है प्रार्थना करना, और अपने पुत्र की प्रार्थना को स्वीकार करना, ये माँ की इच्छा है। करती है कि नहीं करती? लायक पुत्र की बात माँ जल्दी मान लेती है, और नालायक की बात थोड़ी देर में मानती है। अगर आपकी प्रार्थना को माँ जल्दी स्वीकार कर ली, इसका मतलब है माँ की नजरों में आप लायक हैं। हाँ, तो बालाजी की कृपा हो गई, इसलिए तो सामने बुला के बैठा लिया। तो
88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा है नैमिषारण्य में कि भुक्ति मुक्ति प्रदम नृणाम अनायासेन सर्वसः, अनायास बिना परिश्रम के भुक्ति और मुक्ति दोनों कौन देवता देते हैं, किसकी आराधना से प्राप्त होती है, वो कथा मुझे सुनाइए। क्योंकि संसार में लोगों को दो ही चीज चाहिए, जब तक संसार में है तब तक जीवन में हर प्रकार का सुख चाहिए हर किसी को। कोई अभाव में जीना नहीं चाहता और जीना भी नहीं चाहिए। और अंत में प्रभु की प्राप्ति हो, उनके चरणों का आश्रय मिले, यही तो चाहिए। तो किसकी आराधना से ये दोनों चीजें मिल जाएंगी, ऐसा ऋषियों ने पूछा सूत जी से। तो सूत जी ने कहा कि देवी भागवतम तत्र पुराणम भोग मोक्षदम स्वयं तु श्रावयामास जन्मे जय भूपतिम। इसके लिए फिर तो देवी भागवत ही एक साधन है जिसको सुनने से भोग और मोक्ष दोनों मिल सकते हैं। दोनों वस्तुओं की प्राप्ति देवी भागवत की कथा सुनने से हो जाती है। स्वयं व्यास जी ने राजा जनमेजय को ये बात बताई थी। ऋषियों ने पूछा महाराज जी देवी भागवत कितने दिन सुननी चाहिए, कैसे सुननी चाहिए और इसको सुनकर किसको लाभ मिला वो भी बताइए। क्योंकि आजकल लोग बिना उदाहरण के, बिना प्रमाण के कोई बात मानते नहीं है। आप अगर कुछ कह रहे हैं तो उसका प्रमाण क्या है, सबसे पहले प्रमाण पूछते हैं। क्या किसी को भुक्ति और मुक्ति दोनों मिली है, या किसी को देवी भागवत को सुनकर जो चाहा वो मिला है? केवल आपके कहने से हम कैसे मान लें? अगर कोई ऐसा उदाहरण आपके पास हो तो प्रस्तुत करें तो मानूंगा। तो सूत जी ने कहा कि देवी भागवत की कथा एक तो 5 बार करके जो सुन लेता है उसको हर चाहिए वस्तु मिल जाती है। और 9 दिन का यह अनुष्ठान होता है। नवभिर दिवसैः श्रीमद् वेद व्यास मुखाम बजार त्रैलोक्य मातरम देवीं पूजित्वा विधानतः। 9 दिन तक जो देवी भागवत की कथा सुन लेता है उसको फिर 9 महीने तक मां के गर्भ में नहीं आना पड़ता। बालक मां के गर्भ में कितने दिन रहता है? 9 दिन, 9 महीने।